थोड़ा एक एप्रन सेट होता है, उसमें चाकू भी होता है और उसे तुम्हारे सामने पहले ये करेगा, पता चलता है नहीं, बस हो गया। तुम्हारे खाल को काटेगा और तुम्हारे सामने उस पिलास से जम्बूर से उसको दांत को पकड़ के खींचेगा। ईमानदारी बताओ, तुमको पता चलता है? थोड़ा सा दर्द होता है, क्या हो गया? क्यों? तुम पर कोई असर पड़ा? कोई असर हो रहा है तुम पर? क्यों नहीं हो रहा? कि वो इंजेक्शन से सुन्न हो गया। ऐसे ही देशवासियों, बुढ़ापी वाले हो, तुम इतना सुन चुके हो कि सुनते 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 क्या हो गए? सुन्न हो गए। तुम्हें कितना भी सुना दे कोई असर ही नहीं। पर एक ऐसा इंजेक्शन है कि सारे सुन्नता के शरीर के अंग को समाप्त भी कर देता है। तो ये माया का इंजेक्शन ने तुमको क्या कर दिया? सुन्न कर दिया। कौन सा इंजेक्शन लग रहा तुम्हें? माया जानते हो? सब बड़े खिलाड़ी हो तुम। इसीलिए अब सुनाना क्या है, इस माया का प्रभाव असर कैसे खत्म होगा, ये केवल ज्ञान के इंजेक्शन से। तुम्हारी गलती नहीं है, पर जैसे इंजेक्शन लगाने से शून्यता शरीर की खत्म हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से माया का प्रभाव भी एक ही इंजेक्शन में खत्म हो जाता है। देख उस कोने पे देख, चुपचाप बैठ जा, चुप है, दिखाई दे रहा मेरे को सब है, शांति से बैठ। क्या हुआ? एक समय बात यह है कि तुम्हारा सारा जीवन चला गया पूजते पूजते। क्या तुम भगवान को जानते हो? भगवान को, भगवान क्या है? तो जब तक आपको ज्ञान का इंजेक्शन नहीं लगेगा, उपदेश नहीं होगा, आपको भगवान की पहचान नहीं हो सकती। एक नंदू की बहन, एक नंदू की बहन कौन सी है, बहुत बात कर रही है, वो बैठी है ऊपर में, चुपचाप बैठ। क्या हुआ? एक समय, ये बता रहा हूं, भगवान की पहचान कहां से होगी, कैसे होगी? एक समय एक ब्राह्मण कहां गए? भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे और उनमें जाते जाते लात मार दी। किसने लात मारी? किसने? भगवान में लात मार दी। किसने मारी थी और कहां मारी, कैसे मारी? तो तुम्हारे घर में पीतर के ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी, उन ठाकुर जी को देखा, उनकी छाती पर लात का निशान आज और अब तुम्हारे घर में होगा। इस वक्त इसीलिए कहा क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, और कहा विष्णु को घट गया जो भ्रममारी, वही भृगु महाराज। और गए दोबारा, भगवान विष्णु ने बड़ा सम्मान आदर किया और घटघटवासी ब्रह्म, और उन्होंने क्या किया? एक धनुष दिया। ध्यान से सुनोगे। और कहा, हे
विप्रदेव ब्राह्मण देव, आप इस धनुष को ले जाओ और तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, वंशज, और जिसके कंधे पर धनुष आएगा उस वक्त सारे विश्व के अंदर उस जैसा वीर योद्धा बालक इस पृथ्वी पर नहीं होगा। और धनुष लेने के पश्चात कहा, सुन, उस बच्चे को ये भी बता देना, यदि कदाचित मेरा और उसका सामना हो जाएगा तो उसका कोई भी शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेगा। ये उस बच्चे को बता देना, तो जो साथ बैठे वो आगे को आ जाए, जगह खाली पड़ी है तो बाहर पीछे वाले दिखाई देने लगे, सबके इधर को सके, ये जगह छोड़ दो कोई, बस टोपी वाले बाबा राजा मुरासे वाले इधर प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष लेकर के इस बात को सुन के प्रभु महाराज घर आए और कुछ दिन के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र, उसकी अर्धांगिनी के एक पुत्र का जन्म हुआ। क्या नाम था? रानी का रेणुका, जमदग्नि की पत्नी, और एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का क्या नाम रखा गया? परशुराम। और जैसे परशुराम की किशोर अवस्था हुई तो प्रभु महाराज ने उस पुत्र के कंधे पर अनुष्ठान किया वेद के विधान से, और वो धनुष कंधे पर, और जिस पर कंधे पर धनुष रख दिया उस बच्चे को ऐसा एहसास हुआ कि इन संसार में कोई वीर योद्धा है ही नहीं, किशोर अवस्था। और जैसे धनुष को लेके प्रस्थान करने का निश्चय किया, उसी वक्त प्रभु महाराज ने कहा, पुत्र सुनो, कदाचित आपको लड़ने के वक्त और कोई पुरुष सामने आ जाए और तुम्हारा परसाय धनुष इत्यादि कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करे तो आप ये समझ लेना ये रमा का पति है। रमा किसे कहते हैं आप लोग? रमा है जी, लक्ष्मी। यार बहुत कोई होशियार आदमी है। अच्छा, लक्ष्मी पत्नी किसकी है? भगवान विष्णु की। समझ रहे हो तुम लोग? और जैसे परशुराम ने प्रस्थान किया तो शास्त्र बताता है कि इस पृथ्वी को कितनी दफे तहस नहस किया? 21 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के तहस नहस कर दिया उसने। आप जयंती मनाते हो, परशुराम जयंती, आप बड़े धन्यवाद पात्र हो। बस सुन लो ध्यान से, जब कोई भी क्षत्रिय उसको नहीं मिला लड़ने के काबिल, और परशुराम ने सुना कि जनकपुर में और देश देश के योद्धा आए हुए थे, कहां? और बस जनकपुर प्रस्थान कर दिया। और जिस वक्त परशुराम ने प्रवेश किया जनक की अमराई में, तो सारे देश से आप सुरक्षित बैठे और ऐसे क्षत्रिय लोग बैठे थे। अब जैसे परशुराम का प्रवेश हुआ और कपने लगे, कौन? क्षत्रिय खड़े होते हैं कि मैं उस राजा का पुत्र हूं, मेरा ये नाम है, जब कपने लगे। देखा वहां पर 2 बच्चे क्षत्रिय भी थे, जवान नहीं थे, बच्चे थे। कौन थे? कौन? तुम इतनी होशियार हो? इसे राम और लक्ष्मण ही थे।